मुस्कुराते इंसान की कभी जेबें टटोलना, मुस्कुराते इंसान की कभी जेबें टटोलना। देखना मेरे दोस्त, उसका रुमाल गीला ही मिलेगा। हेलो दोस्तों, जीएस के स्वदेशी ट्रिक के साथ मैं रोहित भाटी आप सबका रिवॉल्यूशन स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जीएस के स्वदेशी ट्रिक में आज हम इंडियन जियोग्राफी का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं और इसमें वो सीरीज चल रही है जिसमें जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है या फिर अपकमिंग एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, एमसीक्यूज हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक बार आप ज़रूर कर सकते हैं इनको यदि कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, एसएससी, ठीक है, या फिर सीटेट, कोई टीचिंग से रिलेटेड, जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे इंडियन जियोग्राफी लिखा हुआ है, ठीक है, सिलेबस में। तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। पीडीएफ आपको लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो कुछ नक्शा है इंडिया का। नेह कलियाई झरना किस प्रदेश में है? तो ये मेघालय में है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो नेह कलियाई जो झरना है मेघालय के चेरापूंजी में है। यह 1115 फीट यानी 340 मीटर ऊंचा है। इसकी चौड़ाई 75 फीट है। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो टुंड्रा जो बायोम है वहाँ पर पेड़ नहीं है। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सी ऑप्शन केवल 1 और 3 सही होगा यहाँ पर, ठीक है। मतलब देख लेते हैं, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है, ठीक है। और खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में नहीं, ये गलत है, ठीक है। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होता है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? तो ये 60% है जो थार मरुस्थल में स्थित है, ठीक है। थार मरुस्थल विश्व का 10 सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? तो अपक्षरण कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है? तो स्केरी शब्द प्रयोग नहीं किया जाता है। डैम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सुंदरबन से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो चेन्नई में शीत वर्षा होती है। इसके कारण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद रखना है। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु भारत के 4 मुख्य नमक उत्पादक राज्य हैं। उड़ीसा में भी गंजमपुरी और बालासोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आपको बांध के बारे में पढ़ाया था ट्रिक के माध्यम से, आपको याद होगा यदि आपने वो वीडियो ली है तो, ठीक है। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है भारचुक्की प्रपात। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है? तो बीना रिफाइनरी का काम करती है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीना तेल शोध कारखाना मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। इस तेल शोध की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड ने की थी। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ओलिव रिडेर कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं? तो देवी नदी, ठीक है। ऑप्शन ए देवी नदी महानदी की एक प्रमुख शाखा है। यह उड़ीसा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इस नदी का उपयोग ओलिव रिडले कछुआ अंडा देने के लिए करते हैं।
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है? तो मध्य अफ्रीका में, ठीक है, जो मक्का है वो प्रमुख भोजन है। संकोस नदी किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? तो असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संकोस नदी सीमा बनाती है। पीर पंजाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो पीर पंजाल जो पर्वत है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं भारत में। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो राइनहोल्ड मैसनेर थे पहले व्यक्ति। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच स्थित है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीच स्थित है। काचिन पहाड़ियाँ भारत की किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? तो म्यांमार के साथ करती हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकाई श्रेणी का हिस्सा हैं। फांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खासी पहाड़ियों को मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। मिशो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई कहा जाता है। मिशो पहाड़ियाँ मिजोरम त्रिपुरा में स्थित है। यह समुद्र तल से 2150 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम से नहीं लगती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है मालवा पठार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, बिल्कुल सही है। भारत विश्व का सबसे बड़ा माइक का उत्पादक है, बिल्कुल सही है। ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा देश है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है, बिल्कुल सही है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है, गलत है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यह झील उड़ीसा में स्थित है। तो खारे पानी की जो झील है भारत में वो उड़ीसा में स्थित है और चिल्का झील उसका नाम है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी भारत में एक बड़े भूभाग पर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। यह मृदा काफ़ी उपजाऊ होती है, बहुत अच्छी बात है, ये भी बिल्कुल 100%। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरिक होती है, 100% सही है। इसमें क्ले की मात्रा काफ़ी अधिक होती है और यह नमी को ज़्यादा समय तक रख सकती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें नाम को ज़्यादा समय तक रख सकता है, पता नहीं क्या है, ठीक है। आलुवियल जो मृदा नदियों द्वारा कल ढलाने वाले मैदान में निक्षेप की जाती हैं। भारत में गंगा के विशाल मैदान में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कुट्टानाद केरल में है, ये सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुट्टानाद क्षेत्र समुद्र तल से 2.2 मीटर नीचे है। इस क्षेत्र में केरल के अलापुझा और कोट्टाम में जिले आते हैं। भारत में स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? तो 7 देशों से लगती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर लंबी है। इसमें 92 जिले और 17 राज्य शामिल हैं। भारत की स्थलीय सीमा पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। सबसे ज़्यादा जो लगती है वो बांग्लादेश से लगती है और सबसे कम अफगानिस्तान से। क्षेत्रफल के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो इंडोनेशिया भारत से बड़ा नहीं है। कनाडा, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़े हैं। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो असम राज्य की सीमा सबसे लंबी है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। खारदुंगला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है खारदुंगला पर्वत। ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? तो ये मानसून के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से
पेड़ मोट पठार का उदाहरण कौन सा है? तो मालवा पठार इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाह को व्यवस्थित करना है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर। कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मंगलौर नहीं। कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, मंगलौर नहीं। तिरुवनंतपुरम, कोची, कालीकट और मैंगलोर, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तिरुवनंतपुरम, कोची, कालीकट और मैंगलोर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामगे लहतस्से कहा जाता है? तो ये है तवांग मठ को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तवांग भारत एवं एशिया के सबसे बड़े मठों में से एक है। तिब्बत के अतिरिक्त इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। यह मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित है। गोमेद चाक और पलाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु एकमात्र उत्पादक है। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो उड़ीसा द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? तो जादूगोंडा पर स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ स्थित है। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में सरवती परियोजना स्थित है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। यदि दिल्ली में कोई मैच सुबह 10 बजे शुरू होगा तो लंदन में उसे दर्शक कितने बजे देखेंगे? तो सुबह 4:30 बजे देखेंगे। ठीक है, इंग्लैंड का ग्रीनविच टाइम भारतीय मानक समय से 5.5 घंटे पीछे चलता है, इसलिए। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में स्थित है। यह प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर वर्ष 2004 में कार्य प्रारंभ हुआ था। यह 2019 में कार्यशील होगा। इस प्रोजेक्ट की विद्युत उत्पादन क्षमता 960 मेगावाट है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेघालय राज्य कब अस्तित्व में आया था? 1972 में मेघालय राज्य अस्तित्व में आया था। ये मिसलेनियस क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किए गए हैं, इसमें कोई प्रॉपर टॉपिक नहीं है। ठीक है, इंडियन भूगोल का मतलब सारे मिक्स हैं। भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस राज्य में स्थित है? तो बाराटांग द्वीप में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है, और जो भी आपको करना है लाइक सब्सक्राइब वो भी करिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, इस तरह के यदि सेशन आपको चाहिए तो दोस्तों आई होप आपको सीखने को मिला होगा यहाँ से बहुत कुछ। तो मिलते हैं नए सेशन में नई ऊर्जा उत्साह और एक नए जोश के साथ। आप भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए और ज़िंदगी के हर पल को बेहतरीन तरह से जीते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।